जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवंचन। राधा 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 राधा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवंचन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवनचन। राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय हैं। हमारे आश्रय में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें इन्हीं की प्राप्ति करनी है और इन्हीं चरणों की प्राप्ति करने के लिए हम भगवान के युगल चरणों का ही सहारा ले सकते हैं। यही एकमात्र सहारा समझिए। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम, भगवान के चरण का आश्रय, यह सबसे बड़ा बल है। नाम के बल से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे जीवन में यदि नाम है तो भगवान हमारे साथ में है, कहीं दूर नहीं है, वह हमारी जीवा में है। नाम अगर साथ है तो भगवान हमारे हृदय में है, कहीं दूर नहीं है, वह हमारे हृदय में ही है। नाम अगर साथ है हमारे, तो हमारे शरीर के रोम रोम में मेरे राधा वल्लभ, क्योंकि भगवान कहीं नहीं है, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। इस नाम के बल से हम भगवान को रिझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। प्रीतिपूर्वक, आसक्तिपूर्वक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इसमें कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए कि हमने 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल से हम नाम जाप करें, हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। नाम का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि आपके सभी पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों को वो नाश करता है, पाप करने की प्रवृत्ति का नाश करता है, आपको सत्मार्ग में लेकर आता है, आपके अंदर वह आध्यात्मिक बल देता है जो आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। नाम के प्रभाव से आपके अंदर वह ऊर्जा, वह शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो कहीं नहीं प्राप्त होता। आप निर्भय हो जाते हो नाम के बल से। आप बहुत ही ऐसी ज्ञान को प्राप्त करते हो जो कहीं नहीं है। आप नाम के प्रभाव से ज्ञान देने वाले हो जाते हो, क्योंकि आप संत महात्माओं की श्रेणी में हो जाते हो ना। और संत महात्माओं के मुंह से निकला हुआ हर वचन ज्ञान है, भगवान की तरफ
पहुंचाने वाला, भगवान की तरफ लगाने वाला, भगवान की तरफ बढ़ने वाला वह पवित्र ज्ञान है जो इन संत महात्माओं के मुंह से, श्री मुख से निकलता है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसे संत महात्मा जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, नित्य उनके नाम का रटन करते हैं, बहुत दुर्लभ व्यक्तियों को ही दर्शन करने प्राप्त होते हैं। उनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, उनका संभाषण बहुत दुर्लभ तरीके से प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा से ही होता है। अहेतु की कृपा भगवान की जब होती है तब ऐसे संत महात्मा हमको दर्शन देते हैं, अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करते हैं, अपना उपदेश देते हैं। जीवन का क्या उपदेश है यह बताते हैं, हमें सिखाते हैं। हम तो भूले बैठे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो वही पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, पशु से गिरा हुआ व्यवहार कर रहे हैं। पशु से गिरा हुआ व्यवहार अर्थात हम पशु तो आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, यही 4 काम। हम भी यही कार्य कर रहे हैं। विचार करिए, हम इससे विलग नहीं हैं, हम कोई स्पेशल कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारा शरीर तो स्पेशल है, बहुत कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ है यह शरीर। तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए इस शरीर को प्राप्त करके। पशु भगवान का भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, लेकिन हमें तो यह शरीर प्राप्त हुआ है ये करने के लिए। हम इसको छोड़कर, जो हमारा इम्पोर्टेंट प्राथमिक कार्य है, इसको छोड़कर हम संसार में अपने शरीर की वासनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। ये वासनाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। आपका शरीर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, फिर भी ये वासना बनी रहेंगी। जब आप दूसरे शरीर को धारण करोगे फिर यही वासना आपको घेरेगी, इसी की पूर्ति में लगे जाओगे। वही कालचक्र आपको घुमाते रहेगा। एक शरीर को छोड़ोगे कष्ट से, फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करोगे वो भी कष्ट से, फिर उस शरीर को धारण करके महाकष्ट भोगोगे। संभल जाओ, अभी संभल जाओ। इस शरीर को प्राप्त करके, मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवान का भजन करो, भगवान के सन्मुख हो जाओ। जैसे आप भगवान के सन्मुख हो जाओगे, भगवान का नाम का सहारा लोगे, भगवान के आश्रय का सहारा लोगे, आपके सभी संचित कर्म धीरे धीरे नाश हो जाएंगे। भगवान की अहेतु की कृपा पर होने लगेगी। आपके अंदर बहुत तीव्र बदलाव होने लग जाएंगे। आप संसार के भोगों में रहते हुए भी, आपके पास बहुत से भोग हैं, उनमें रहते हुए भी आप उनमें अनासक्त हो जाओगे। भोगोगे भगवान का प्रसाद समझकर, परंतु आसक्ति भगवान में आपकी रहेगी। ये सबसे बड़ा प्रसाद मिला ना आपको। आपके पास अथाह धन होने के बाद भी इस धन का आप सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे। आपके पास ज्ञान बुद्धि होने के बाद भी आप उस ज्ञान का सदुपयोग करोगे, तो आपकी सभी इंद्रियां भगवान के कार्य में लग जाएंगी। आपका शरीर भगवान के कार्य में लगेगा, मन आपके भगवान के चरणों में लग जाएगा, नाम के प्रभाव से, भगवान के आश्रय के प्रभाव से। यह आश्रय बहुत ही प्रबल है। जिसने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया और अपना सब कुछ अर्पित भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, उसका सब कुछ भगवान करते हैं, भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। अतः हमें भगवान के नाम का सहारा लेना है, भगवान की शरण में होना है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।